श्रावस्ती का इतिहास, जहां गीत गजलें साथ में सबको सुनाई दे। श्रावस्ती जिला मजहब से परे मुझको दिखाई दे। कौन कहता है उजड़ गया है श्रावस्ती का गुलिस्तां। पुरखों से मिला है इतिहास के पन्नों में सुनहरा किस्सा। बुद्ध ने बिताया समय अधिक, दिया उपदेश ढेरों, आज खंडहर में मिल गया मेरा चमन। इतिहास के पन्नों में बंद कर रह गया सुख, शांति और अमन। बौद्ध धर्म के 8 महातीर्थों में श्रावस्ती भी एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो बौद्ध साहित्य में सावस्ती के नाम से विख्यात है। यह नगरी बहुत समय तक शक्तिशाली कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ 24 बार वर्षावास करके जनता को सद्धर्म उपदेश दिया था। श्रावस्ती का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि यहीं राजा प्रसेनजित के दरबार में अधर स्थिति होकर भगवान बुद्ध ने अपने अलौकिक चमत्कार का प्रदर्शन भी किया था। परंतु समय के प्रभाव से श्रावस्ती का प्राचीन गौरव आज भग्नावशेषों के रूप में वनस्पतियों से आवृत हो अतीत की कहानी बनकर रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में श्रावस्ती जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश राज्य का भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक जिला है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय भिनगा शहर है। बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थस्थल होने के कारण यह जिला विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। जिले के नामकरण के बारे में मान्यता है कि इस नगर की स्थापना पौराणिक राजा श्रावस्त सरस्वती ने किया था। उन्हीं के नाम पर जिले का नाम श्रावस्ती पड़ा। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले यह बहराइच जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 22 मई 1997 को इसे बहराइच जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। अगर हम इस जिले के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, ललित विस्तरण आदि ग्रंथों में मिलता है। जहां एक तरफ हरिवंश पुराण के अनुसार सूर्यवंशी राजा युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त ने इसको बसाया था, तो दूसरी तरफ रामायण महाकाव्य में भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र लव द्वारा श्रावस्ती को बसाए जाने की चर्चा की गई है। श्रावस्ती के सूर्यवंशी राजाओं की यह परंपरा भगवान बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनजित के समय तक चलती रही। यद्यपि इस वंश के बाद भी यह नगरी बहुत दिनों तक कौशल देश की राजधानी रही। स्पष्ट रूप से श्रावस्ती जिले का क्रमबद्ध इतिहास भगवान बुद्ध के समय से प्राप्त होता है। यहाँ का राजा प्रसेनजित यद्यपि शाक्यों पर शासन करता था, लेकिन हीन वंशज होने के कारण किसी शाक्य वंशी राजकुमारी से विवाह कर अपनी वंश परंपरा अधिक उन्नत करना चाहता था। परंतु शाक्य उसे अपनी कन्या देने में अपमान समझते थे, अतः उन्होंने एक दासी कन्या को शाक्य कन्या बताकर वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भेज दिया गया। परिणाम स्वरूप इसी कन्या से प्रसेनजित के उत्तराधिकारी कुमार विरुद्धक का जन्म हुआ। विरुद्धक को जब इस रहस्य का पता चला तो उसने शाक्यों को नष्ट करने के लिए उन पर आक्रमण किया और अपने रंग निवास के लिए चुनी गई 500 शक्य कन्याओं का वध कर डाला। भगवान बुद्ध ने विरुद्धक की इस नृशंसता को देखकर भविष्यवाणी की कि वह 7 दिन के भीतर ही अग्नि में भस्म हो जाएगा।
चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उस तालाब का उल्लेख किया है जिसमें विरोधक अग्नि की लपटों से बचने के लिए कूदा था। जबकि दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक ने श्रावस्ती की भी यात्रा की थी और सारे पुत्र मोदगलायन, महाकश्यप और आनंद की स्मृति में यहाँ बनाए गए चारों स्तूपों की पूजा की थी। यहाँ से प्राप्त एक ताम्रपत्र द्वारा तत्कालीन शासन की ओर से श्रावस्ती को महामात्रों को एक आदेश भी दिया गया था। यद्यपि आज्ञा के प्रचार का नाम अज्ञात है, तथापि दानपत्र की लिपि एवं उसमें प्रयुक्त महापात्र शब्द से इसका मौर्यकालीन होना स्पष्ट है। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की बनी भरहुत एवं बोधगया की वेदिकाओं पर भी श्रावस्ती का जेतवन विपयक दृश्य उत्कीर्ण है, जिसमें उस काल में इस स्थान की महत्ता ज्ञात होती है। भिक्षु बल द्वारा स्थापित बुद्ध मूर्ति के अभिलेख से यह पता चलता है कि कृपाण काल में यह प्रदेश कनिष्क महान के अधिकार में था। उस समय जैतवन विहार का पूरा क्षेत्र सर्वास्तिवादी भिक्षुओं के प्रभाव में था, परंतु गुप्त काल में इस वैभवशाली राज्य का प्रतिबिंब अपनी चमक को खोने लगा। इसका स्पष्ट आभास हमें प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। उसने जब इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह नगर एक प्रकार से निर्जन हो चुका था और केवल 200 परिवार मात्र की बस्ती यहाँ रह गई थी। प्राचीन विहार, मंदिर, स्तंभ आदि सब नष्ट होने लगे थे और उनके स्थान पर नए विहारों एवं मंदिरों के निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। फिर भी उसने अनेक स्मारकों का सजीव एवं विशद वर्णन किया है, जो पतनोन्मुख काल में भी श्रावस्ती के गौरव का परिचायक है। किंतु लगभग 200 वर्ष बाद ही चीनी यात्री हुएनसांग के समय में यह नगर प्राय जनशून्य और नष्ट हो गया था। उसने लिखा है कि नगर की केवल 4 दीवारी ही शेष रह गई थी और अधिकांश इमारतों पर वनस्पतियां उग चुकी थीं। राजा प्रसेनजित के महल की केवल नींव ही शेष बची थी। कुछ मंदिर अवश्य उस समय बचे थे जिनमें थोड़े बहुत साधु निवास करते थे। निश्चित ही श्रावस्ती की यह दशा हूणों के आक्रमण के कारण हुई होगी।